नमस्कार दोस्तों, होती है एक नए दिन की शुरुआत, नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो मैं बैठी हूँ अभी अपनी मशीन पे। इस पे क्या हो रहा है कि मेरी एक दोस्त ने मेरे यहाँ से प्लाजो लिया। तो वो दोस्त है छोटी है, उसने बनवाई और अपने नाप की बनवाई। तो मैंने काट करके उसके लिए छोटी बना दी है और इसकी मोहरी से वो प्लाजो ने आम सलवार के बराबर बनाई गई है, जबकि ये बहुत चौड़ी थी। तो मैंने बहुत लंबी काटी है, ऐसे में भी छोटी की है उसके लिए। तो अब ये उसके लिए हो चुकी है फिट। अब वो शाम को उसको लेने आएगी और मैं उसको दे दूँगी। तो ये हो गया मेरा एक काम। बड़ी मुश्किल से घर के कामों से फुर्सत होती है, उसके बाद ये दुकान के काम मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। इतनी बिजी लाइफ है, ये है रक्षा धागा। इससे मैंने क्या करा, मैं परसों स्टेशनरी का सामान लाई अपने लिए। तो मैंने बांधा हुआ स्टेशनरी के सामान को इस तरह से ऊपर सब टांगे हुए थे इस रस्सी पे। तो यहाँ पर एक औरत आई और ये सारे गिर पड़े उसके सिर पे। अब मैं इसको सुनने जा रही हूँ, इसको थोड़ा तरीके से कर दूँ। आप देखते रहिए मेरे साथ कि मैं किस तरह से इसको सेट करने वाली हूँ। ये हैं स्टोन रंग बिरंगे वाले, तो इनको लगाया जाएगा। इस चेयर की मदद से लगाऊंगी मैं इसको यहाँ पे, जिससे कि बच्चे इसको आसानी से देख सकते हैं और मांग सकते हैं, आंटी ये वाला दे दो, आंटी वो वाला दे दो बोलते हैं। ये है गर्ल्स वॉच, तो ये 150-200 तक की आ जाती है। इसमें क्या है, ये बच्चों को लालच दिखाना बहुत जरूरी होता है, तभी तो सामने से लगाया जाता है कि बच्चे देखेंगे और पेरेंट्स इससे जिद करेंगे। तो इसको मैं लगा दूंगी आगे से कि शाम तक ये बिक जाए। तो इसको लगा देती हूँ फ्रंट में। तो ये भी लग चुका है, इसमें मैंने 3 यूज कर रखी है, अपनी एक गुच्छा बर्बाद किया है। तो ये हो गया है। अब क्या है, ये है बॉयज वॉच। तो इसमें गेम्स भी होते हैं और टाइम भी देखते हैं, बहुत कुछ होता है इसमें। इनकी जो जिस बेंटन की घड़ी है तो बेंटन की फ़ोटो आती है, और अगर कोई और चीज़ की जैसे वो बारबी वाली है तो उसमें बारबी की फ़ोटो आती है नीचे धरती पे, तो फ्लैश करती है इसमें। इसको मैं फ्रंट में ही लगाऊंगी। ये बॉयज़ के लिए, ये गर्ल्स के लिए। ये हो गई मेरी तैयारी। ये हैं ब्यूटीफुल स्टोन्स, छोटे महीन वाले। इनको भी आगे से लगाना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को दिखते नहीं है, फिर कहते हैं उस टाइप का है, इस टाइप का है, इससे अच्छा है खुद देख लो और खुद ले लो। तो ये हैं बच्चों के पसंदीदा स्टिकर्स। तो ये भी मैं लगाऊंगी फ्रंट में, क्योंकि इनको डेकोरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और हाइट कम पड़ रही है मेरी इसके लिए। और ये हैं बड़े वाले स्टोन, सबसे ज़्यादा बिकते हैं। और ये हैं हर वैरायटी के स्टोन, छोटे बड़े आड़े खड़े तिरछे, उनको भी लगा देती हूँ। तो मेरे को बहुत पिनों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक पैकेट मैंने परसों बर्बाद किया है, एक पैकेट मेरे को आज बर्बाद करना पड़ रहा है, क्योंकि टांगना भी ज़रूरी है। ये हो चुके हैं मेरे काम कंप्लीट। अब मैं इसके बाद अगला काम दिखाऊंगी आपको। तो इसमें ये काम तो हो गया मेरा, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मेरे पास एक चीज़ और है। ये हैं प्यारे प्यारे खूबसूरत से स्टॉल। अब ये मेरे पास रखे पड़े हैं, इनको मैं जिस तरह का मैंने पहना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत नरम है। तो इसको मैं ऐसे तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ ना, हर एक को बता नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इनको हैंगर में लगा के इनको फ्रंट में टांग दिया। तो महिलाएं आती हैं रोड से
इधर से उधर तो देखते हुए जाती हैं, जिससे कि मेरा ये सामान बिक जाता है। तो ये सब करना पड़ता है बिजनेस के लिए। ये इसके बाद और क्या क्या है अंदर जाके दिखाती हूँ। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब मैं उतना नहीं दिखा पाऊँगी मोबाइल को मूव करके। थकान हो चुकी है, अब बुढ़ापा आता जा रहा है और थकान से हालत ख़राब है। अभी मेरा और काम तो हो चुका है, अब क्या करना है। मेरी मशीन में सूख चुके हैं कपड़े। मेरी ऑटोमेटिक मशीन होने का इतना फ़ायदा है कि जी हम जाती हूँ उस दिन मैं इसमें डाल देती हूँ कपड़े। तो कुछ मैंने निकाल दिए हैं बाल्टी में, कुछ और हैं को मैं निकाल कर दी, क्योंकि बच्चों की ड्रेस है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, डेली धोनी पड़ रही है, इसलिए मैंने ये इसमें निकाल दिए। तो इसमें पसीने की बदबू नहीं आती है डेली के धोने वाले कपड़ों में से। और जो मैले हुए रहते हैं, गंदे हुए रहते हैं, वो तो मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं, क्योंकि मशीन तो उनको इधर से उधर घुमा के फेंक देती है। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े डालने। आप भी चलोगे छत पे या यहीं छोड़ जाऊँ आपको? तो दिखाती हूँ अपने छत का दृश्य आपको अभी थोड़ी देर में। तो ये मेरे नीचे वालों ने अपने कपड़े डाल दिए, मेरी तार खाली पड़ी हुई है। अब मैं इस तार में डालूंगी अपने कपड़े। मेरी क्लिप में वैसी पड़ी है, मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं। पहले मैं एक नज़र देख लूँ कि मेरे ये कपड़े सूखे नहीं सूखे कल के। अभी कुछ ऐसे ही हैं यार, ये रेलिंग में रखे हुए हैं। अच्छी आजकल बारिश का छींचे ही समझ में ही नहीं आ रहा है, कपड़े डाल सके उठाने का ही टाइम हो जा रहा है। थोड़ा सा नीचे जाओ तुम, बस भीगे ही मिलते हैं सीधे। 1 मिनट में कहाँ से बारिश आ रही समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब मैं इनको डालती हूँ कपड़ों को। तो आप लोगों को छत तक ले आई हूँ। अब मैं एक हाथ से इतने कपड़ों में डालना और पिन लगाना कर नहीं पाऊँगी, इसलिए आज्ञा चाहूँगी आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आगे की अपने दिन भर की काम की या दिखाऊँगी क्या होता है। तो तब तक के लिए दुकान में बैठे बैठे मैंने कर ली है दिन के खाने की तैयारी। चावल मैंने बीन के रख लिए हैं और आज एक और नई पहाड़ी डिश तैयार करने जा रही हूँ। ये दाल तो आप लोग पहचानते ही होंगे जितने पहाड़ी लोग। ये है काली दाल, जिसको नहीं भट नहीं है, ये है उड़द की दाल, माश बोलते हैं इसको। इसका बनाऊंगी आज मैं मांस का चैंस। हर पहाड़ी पहचानता होगा चैंस क्या चीज़ होती है, और फिर मैं अभी आपको बना के दिखा दूँ। क्योंकि हम लोग बहुत थोड़े से ही लोग हैं परिवार में इस समय, 2 बच्चे और मैं, तो इसलिए इतनी दाल हमारे लिए काफ़ी होती है इसमें, क्योंकि ये बन के बहुत गाढ़ी हो जाती है। और इस दाल में क्या करें, इसको पहले हम पीस लेंगे। छोटी मिक्सी में पीस रही हूँ क्योंकि दाल ही कम है इसमें, हम लोग के लिए इतने से हो जाता है। तो मैं मिक्सी चलाती हूँ, आप वेट करिए और फिर दिखाती हूँ पूरी विधि। तो पहाड़ी चीज़ें असली जायका दे देती हैं जब उनके लिए लोहे की कढ़ाई हो। आजकल बरसात में लोहे की कढ़ाई मलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जिससे ये भुन जाए अच्छे से। इसका पाउडर, उड़द का जो पाउडर बनाया गया है, माश का बोलते हैं हम, तो इसको हम पूरी कढ़ाई में लगा लेंगे। इसको छौंकने के लिए मैंने 2 ही चीज़, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, मैं तो लहसुन प्याज सब डालती थी। फिर मेरी ननद ने बताया कि मांस के चैंस में सिर्फ सूखा यही छौंक जो होता है, जीरा और हींग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर लहसुन प्याज ये सब डालोगे तो इससे गला खट्टा होने लग जाता है। मैं सोचती थी कि ठंडा होता है इसलिए होता है, पर रियल में मैं भी जब से ऐसे बना रही हूँ, मेरे को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है इसको खा के। तो हमारा जीरा चटक चुका है। अब इसमें थोड़ा लाल लाल हो गया ये, तो इसमें अब मैं थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। हींग ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि इसमें ये भी भूनना है मैंने पाउडर उड़द की दाल का। तो
ये जब तक ये पाउडर भुनेगा तब तक हींग भी अच्छे से हो जाएगी और जीरा भी और ज़्यादा हो जाएगा लाल। इसलिए मैं इसको पूरे तेल में ले लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, हम पहाड़ी लोग खाने में आटा बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। पहले से ही मैंने अपनी सास के ज़माने से ही देखा हुआ है। पर अब के लोग बेसन भी डालते हैं इसमें गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि ये उड़द की दाल का है तो ये वो हो जाता है, पतला हो जाता है खाली ऐसे ही बना करके। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा आटा भी डालते हैं गाढ़ा करने के लिए, जो इसके साथ साथ ही भुन जाता है। पर अब के लोग बेसन डालने लगे हैं। पर मेरे को कुदरती टेस्ट वही अच्छा लगता है जो मैंने अपनी सास के या अपनी माँ के हाथों का खाया था। ये था आटे वाला। तो मैं आटा ज़्यादा नहीं, हल्का सा लूँगी, क्योंकि फिर बहुत गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा हल्का पतला, हल्का गाढ़ा, ये सब अच्छा होता है। तो ये भुनने लग गया है, थोड़ा पिंक कलर का होने लग गया है। तब तक मैं निकाल लेती हूँ नमक हल्दी। तो नमक हल्दी मिर्च मैंने इसमें मिला लिया है। अब मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं भूनूंगी, इससे मसाले जल जाएंगे। हल्का मिलाने लायक करती हूँ इनको बस, जिससे कि आपस में सब चीज़ें मिल जाएं बराबर और इनका घोल एक समान बने। तो ये देख रहे हैं जैसा कि आप, थोड़ी लालिमा आ गई है इसमें पक के। ये भुन चुका है। जो मांस का चूरा है वो भी, और उसके साथ साथ आटा भी अच्छे से भुन चुका है। और थोड़े से ऊपर से मैंने अब मसाले डाल दिए हैं। अब मैं देर ना करते हुए इसमें पानी मिला दूँगी। तो परसों ही जैसे, हाँ बेटा आ रही हूँ, दुकान पे कोई आ गया है, बनाना हो रहा है ना। तब कौन आया है? ये बच्चे आए हुए हैं हमारे ब्लॉग में आज। तो ये थोड़े छोटे बच्चे सामान खरीदने आए हैं, स्कूल से इनकी छुट्टी हो गई है। तो क्या चाहिए तुमको? 10 जेली चाहिए इनको। बताओ, ये जेली रखी हुई है इस डिब्बे में, ये 1 रुपए की एक आती है और हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये बच्चों को मैं 10 जेली दूंगी निकाल के इसमें से। अरे तो लाल पीली कितनी सुंदर जेलियां हैं। हाँ 5 तो छाट, 5 तो छाट, 6 7 हाँ 8 रुकना गुन्नू अपनी मर्जी का। 1 येलो नहीं, अलग अलग जैसे करते हैं। सबके अलग अलग टेस्ट हैं, बहुत टेस्टी है। ग्रीन वाले भी बहुत अच्छे हो रहे हैं खाने में। तो ये लोग अपनी अपनी पसंद के फ्लेवर छांट रहे हैं इनमें से। अब देखते हैं इनको कौन सा फ्लेवर चाहिए। देखो इन्होंने तो कप जैसे खड़े कर दिए हैं। ये 10 गिन के रख लिए हैं बच्चे ने, बाकी मैं ले रही हूँ। इनको अपने डिब्बे में डालूंगी और डिब्बा बंद कर दूंगी। और ये बच्चे मेरे को 10 रुपए दे के चले गए। अब रास्ते में गला दबाना तुम एक दूसरे का। हाँ ये एक दूसरे का गला दबाना है झाड़ी में जाके। ये हाल है किचन का, और किचन तक मैं पहुंच ही नहीं पाई हूँ आज। तो अब मैं ये सब करूँगी खाना खाने के बाद, क्योंकि किचन हो रहा है मेरा गंदा। अब मैं को दिखाती हूँ कि मैं कितनी मुश्किल से दुकान में भी दौड़ो, अंदर भी दौड़ो, पति आखता रहती है कभी तो। भाई मैं सोचती हूँ सब झमेल क्यों कर रखे हैं मैंने अपने लिए घर के। पर कभी अच्छा भी लगता है, बच्चे चले जाते हैं तो फिर अकेली रहती हूँ घर पे, तो टाइम पास हुआ रहता है मेरा। कभी बच्चे आते हैं, कभी उनकी मम्मियाँ आती हैं, तो हंस बोल के पूरा दिन कट जाता है। तो यही हंसने का ही नाम मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी है। इसी तरह से हंसते रहूँ, हंसाते रहूँ। आप लोग भी हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मुझे दुआएं देते रहिए। मेरा चैनल खूब ग्रो करे, बहुत अच्छे से चले और अपना प्यार लुटाते रहिए मेरे चैनल पे। आभारी रहूँगी आप सबकी। तो मैंने ये बना दिया। देखिए अभी आप लोग देखेंगे कि ये परसों की उसकी तरफ बहुत पतला है, लेकिन इसको पकने के लिए प्रॉपर पानी चाहिए। और अभी इसका कलर भी चेंज होगा और गाढ़ा भी हो जाएगा, और फिर देखिए कितना मस्त बनता है। फिर खाते समय आपको भात की थाली के साथ इसको दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। बच्चे कब समझेंगे इस बात को कि मम्मी कितना कंप्रोमाइज करती है उनके लिए। अभी आते हैं ना, चा 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 चा, एक फेंकेगा बैग इधर, एक फेंकेगा सलवार का एक बाजू उल्टा, एक सीधा, एक हाथ इधर एक हाथ उधर कमीज के, और फिर वो समेटने हैं। एक टिफिन देगा, एक टिफिन नहीं देगा, फिर उनके बैगों से टिफिन निकालो, मलो, कितनी आफत रहती है मेरे लिए। और फिर उसके बाद कहते हैं जल्दी 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 जल्दी, हम खा रहे नहीं तो बिना खाए जा रहे हैं, हमको ट्यूशन जाना है। उफ। तो ये मैं
चैस भात और ये टमाटर की चटनी, इसमें लहसुन सब पड़ा होता है, बहुत टेस्टी रहती है। ये है बंद गोभी की सब्जी, ये सुबह से बनाई थी तो इसने अपने हिस्से की बचा के रखी है। ये तेरा हो गया, ले लिया और देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। वैसे हमारे परिवार में सबको पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग जस्ट खाना खाया ही था हमने कि बाहर से बेल बजी, तो अभी मम्मी बाहर गई, देखते हैं कौन आए या फिर देखते हैं क्या हो रखा है बाहर। देख 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 क्या आया है। What is it? देख तो फिर, ये मेरे काम की चीज है बहुत बड़ी। अभी मेरे फोन आया था किसी का। मैं इतनी खुश हूँ आज, इसके बिना मेरा काम अटका था। मेरे बिल्लियों ने मेरा माइक काट दिया था और उसके बिना मैं नहीं बना पा रही थी। वो कॉपीराइट आएगा उसमें, वो टीवी चल रहा है तो इसका मतलब इसमें माइक है। हाँ देख 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 देख। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। बंद कर दिया तूने? नहीं हाँ, तो ये मेरा सब्सक्राइबर है, मेरे को पहचानता भी है। नाम है ये वायरलेस माइक्रोफोन है, K8 का वायरलेस माइक्रोफोन। ये देखो, इसमें सी टाइप जैसा ही मेरे फोन में लगता है, वही वाला भेजा है उसने। यहाँ पे कुछ दिया भी है, लाइव शो, इंटरव्यू या ब्लॉग, शॉर्ट वीडियो, इन सब के लिए ये यूज कर सकते हैं हम लोग। फॉर आईफोन एंड फॉर टाइप सी टाइप के लिए भी ये देखो, सी टाइप के लिए, क्योंकि मेरा फोन दोनों वही वाले थे। उसने तो मुझसे अब हम पूछा भी था फोन करके। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर अक्की जोशी, तो मैं मिली भी हूँ उनसे देहरादून में, तो वो उन्होंने मेरे लिए ये गिफ्ट किया है। तो मेरे आज पहली बार किसी मेरे सब्सक्राइबर ने ये भेजा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इसके बिना मेरे व्लॉग अधूरे हो रहे थे। मेरे व्लॉगों में आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरी बिल्लियों ने वो मेरा बोया का माइक काट दिया था। तो वो हमारा फर्स्ट माइक था, नहीं सेकंड माइक था। एक हमने फ्लिपकार्ट से पहले लिया था, वो तब हमें कुछ नॉलेज नहीं थी। तो इसमें देखा किस टाइप का है थोड़ा। तो ये माइक है जिसमें एक क्लिप है, वायरलेस है ना? हाँ ये वायरलेस है, डायरेक्ट इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें और चीज़ें भी इसके यहाँ दी है। ये बहुत कुछ आया है यार, इसके साथ आसपास देते नहीं है वैसे कुछ। अभी तो ये यहाँ पे एक पावर बटन बटन है और यहाँ पे ये लगाने के लिए है। तो रिया कितनी खुशी हुई देखो, बहुत ज़्यादा। अभी मेरी शक्ल स्कूल से आई और डायरेक्ट ये सरप्राइज मिल गया इसको। तो थैंक यू मिस्टर अक्की जोशी, अब देखते हैं इस डिब्बे के अंदर थैंक यू सो मच। दिखा रिया। तो ये जो है रिया पांडे के नाम से आया हुआ है। और ये जो हमारे ससुर ने वीडियो देखनी छोड़ दी थी बीच में, पर जब से हम ब्लॉग डालने लग गए वो फिर से हमारे वीडियो देखने लग गए और उसमें आवाज़ की कमी महसूस हुई, तो उन्होंने हमारे लिए भेजा है। तो उनको तहे दिल से शुक्रिया हमारा। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि फिर से हम अपनी आवाज़ वापस लौटा पाएंगे वीडियो में। क्या बोला तूने? आवाज़ वापस लौटा पाएंगे, क्या बोल रही हो? आवाज़ वापस लौटा पाएंगे। वीडियो में आवाज़ नहीं आई थी तो ये लग गई है अपनी कारपेंटरी में। अब देखेंगे कैसे जोड़ती है, क्या करती है, फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, अगला व्लॉग आने तक। देखते हैं इसमें और कितना ऐड होता है।